चंगेज खान का एक पोता हलाकू खान, जिसको इस्लामिक सोर्सेज में इस्लाम का भक्षक और इस्लाम के लिए अभिशाप बताया गया है। और इसके उलट अगर हम बात करें ईसाई सोर्सेज की, तो ईसाइयों के सोर्सेज में उसको ईसाई धर्म का रक्षक बताया गया है, क्योंकि हलाकू खान की जो पत्नी थी दुकुज खातून, वो खुद ईसाई थी और उसके प्रभाव के कारण इसने ईसाइयों को रियायत दी, उनकी रक्षा की। और इसके विपरीत इस्लाम से जुड़े हुए जो लोग थे, जो मुसलमान थे, उनको बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया। ऐसा हम देखते भी हैं। जब 1258 ईस्वी में बगदाद के खलीफा को पकड़ लिया गया था, उसको कालीन में लपेटा गया। कालीन में लपेटकर और ऊपर से घोड़े दौड़ा दिए गए थे, क्योंकि इसके पीछे मंगोलों की मान्यता होती थी कि जो शाही रक्त है, मतलब जो उच्च कुल के लोग हैं, उनको मारते वक्त उनके शरीर से रक्त जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसीलिए यह मौत दी गई। जब घोड़े दौड़ाए गए तो उसकी हड्डियां टूट गई, दम घुटा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। बगदाद में कत्लेआम किया गया। सोर्सेज के अनुसार 10 से 20 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। स्थिति यह हो गई थी कि वहां की जो गलियां थी वो लाशों से पाट दी गई थी, लाशें सड़ रही थी। लेकिन हलाकू खान ने वहां पर एक बड़ा अजीब आदेश ये दिया था, ये निर्देश दिया था ईसाइयों को कि ईसाइयों, तुम चर्च में चले जाओ, वहां जाकर शरण ले लो, मेरे सैनिक तुमको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए शायद इस्लामिक जो सोर्सेज हैं उसमें इसको इस्लाम के लिए अभिशाप कहा गया, इस्लाम का भक्षक कहा गया। और शायद ईसाइयों ने इसीलिए इसको ईसाई धर्म का रक्षक बताया। तो चंगेज खान का जो पोता हलाकू खान, इससे रिलेटेड बहुत सारे रोचक किस्से हैं, सैन्य अभियानों से रिलेटेड भी। और जब इसका अंतिम संस्कार किया गया था, जब दफनाया गया था, तो उसी समय बहुत सारी सुंदर महिलाओं को भी जिंदा दफना दिया गया था। आखिर इसके पीछे मंगोलों की क्या मान्यता थी कि इतनी बड़ी संख्या में सुंदर और युवा महिलाओं को उसके साथ में जिंदा दफना दिया गया? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चंगेज खान के पोते हलाकू खान से रिलेटेड जो सैन्य अभियान है, और इसके अतिरिक्त और भी जो रोचक किस्से हैं उनके संबंध में। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। चंगेज खान के पुत्रों में से उसका जो सबसे छोटा बेटा था तोलुई खान, वो उसको सबसे ज्यादा प्यारा था। और छोटे पुत्र को मंगोल सभ्यता संस्कृति में ओचिगिन कहा जाता था। ओचिगिन का मतलब चूल्हे का रक्षक, या जिसको पैतृक भूमि विरासत में मिला करती थी। इसी तोलुई खान की एक पत्नी थी सोरगक्तानी बेकी, जो एक जनजाति से आया करती थी, केरायत जनजाति, और ये ईसाई थी, क्रिश्चियन थी। इसी सोरगक्तानी बेकी और तोलुई खान के यहां पर जो पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें मोंके खान, इसके अलावा कुबलाई खान, हलाकू खान और अरीक बोके थे। इसमें तीसरे नंबर का जो बेटा था वो था हलाकू खान, जिसका जन्म 1215 ईस्वी के लगभग हुआ था। कुछ जगह 1217 ईस्वी भी देखने को मिलता है। हलाकू का अर्थ होता है बेशकीमती। और हलाकू खान का अपनी माता का बड़ा प्रभाव था हलाकू खान पर, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी, इसीलिए शायद ईसाइयों के प्रति ये उदार था। इसके अलावा इसकी जो पत्नी थी, बहुत सारी पत्नियां क्रिश्चियन थी, उसमें से एक जो इसकी पत्नी थी दुकुज खातून, वो स्वयं कट्टर ईसाई थी, इसीलिए उनके प्रभाव के कारण यह ईसाइयों के प्रति ज्यादा उदार हुआ करता था। हलाकू खान के दादा चंगेज खान ने तो यह भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरा यह जो पोता है एक दिन पश्चिम की दुनिया का स्वामी बनेगा, मतलब वहां जितनी भी इस्लामिक सत्ताएं हैं उनको सबको समाप्त करके और वहां का स्वामी बनेगा। बात है 1224 ईस्वी की, जब चंगेज खान ने अपने इसी बेटे हलाकू खान को, अपने पोते हलाकू खान को आशीर्वाद दिया था। वो वर्तमान जो ईरान का क्षेत्र है वहां से क्रूर सैन्य अभियान चलाकर लौट रहा था चंगेज खान, जहां पर लाखों की संख्या में कत्ल किए गए थे। जब वो लौटा तो हलाकू खान और इसका भाई कुबलाई खान, ये दोनों अपने दादा से मिलने के लिए गए थे। दादा ने कुछ जानवर कटवाए। एक मंगोल कोई प्रथा हुआ करती थी कि जानवरों की बलि देने के बाद, उनको मारने के बाद, उनकी चर्बी और उनके रक्त को पहले वो अपने हाथ में रगड़ता था, और फिर उसी चर्बी और रक्त को हलाकू खान की उंगलियों पर और कुबलाई खान की उंगलियों पर रगड़ा, और रगड़ने के बाद फिर यह आशीर्वाद दिया कि कुबलाई खान तो पूर्व का स्वामी होगा, मतलब जो ये रूस वगैरह जो आती हैं वर्तमान जो कंट्रीज, वहां का ये स्वामी बनेगा,
और ये जो हलाकू है ये पश्चिम का स्वामी बनेगा, वहां से जो इस्लामिक सत्ताएं हैं उनको समाप्त करके और फिर वहां पर शासन करेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से बता दूं कि ये जो मंगोल हैं ये मूल रूप से मुसलमान नहीं थे, प्रकृति पूजक हुआ करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। और इनके जो सबसे बड़े देवता होते थे वो होते थे तेंगरी। तेंगरी का मतलब जो आसमान के जो देवता हैं उसको तेंगरी कहा जाता था और उसकी पूजा करते थे। पहले के वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि जब चंगेज खान कहीं पर अटैक करने के लिए जाता था तो वो एक पर्वत पर चढ़ जाता था, बुरखान खालदून, जो उनके लिए बहुत पवित्र पर्वत था, और वहां जाकर वो अपनी बेल्ट को उतारकर अपने कंधे पर डाल लिया करता था और तेंगरी की तरफ देखा करता था। तो ये एक प्रकार से तेंगरी के लिए एक समर्पण भाव होता था। और जब वो सैन्य अभियान पर जाता था तो वहां जाने से पहले वो तेंगरी का आशीर्वाद लेता था। तो ये मूल रूप से प्रकृति पूजक थे, इसीलिए बाद में फिर ये कन्वर्ट हो गए थे, बाद में मुसलमान बन गए थे। लेकिन उस समय तक इस्लाम के प्रति बहुत ज्यादा क्रूर हुआ करते थे और एक एक करके बहुत सारी जो इस्लामिक सत्ताएं थी उनको समाप्त कर दिया गया था। खैर, वापस विषय पर आइए। जब चंगेज खान की डेथ होती है तो आगे चलकर मंगोलिया के कुछ शासक बनते हैं जिनको खान कहा जाता था, मतलब उस पूरे साम्राज्य का जो शासक है, बड़ा खान जिसको कहा जाता था। तो आगे के कुछ शासक बनते हैं और 1252 ईस्वी में मोंके खान वहां का अगला शासक बनता है। मोंके खान जो हलाकू खान का बड़ा भाई होता है, शासक बनने के बाद वो कुरुलताई बुलाता है। कुरुलताई का मतलब होता है मंगोलों की संसद। उसमें बैठकर यह निर्णय किया जाना था कि मंगोलों का जो वर्चस्व है, जो प्रभाव है, इनकी जो सत्ता है, इनका जो क्षेत्र है, उसका और ज्यादा से ज्यादा विस्तार कैसे किया जाए। तो उसी लिए उस संसद को बुलाया गया जिसको कुरुलताई कहा गया। हलाकू खान को यह आदेश दिया गया कि तुम जाओ और पश्चिम की तरफ मंगोल साम्राज्य का विस्तार करो। मंगोलिया के जो पश्चिम का जो क्षेत्र है उसको एक कहा गया कि तुर्की, फारस, मिस्र, फारस जो वर्तमान ईरान है, उन क्षेत्रों में जाओ और अगर वहां के लोग हमारी अधीनता को स्वीकार कर लें तो उनके साथ में उदार व्यवहार करो, और अगर अधीनता को स्वीकार ना करें और थोड़ा सा भी प्रतिरोध करें तो उनको जड़ से समाप्त कर दो, भले ही सामने वाला कितना ही शक्तिशाली हो। मोंके खान का आदेश मिलने पर हलाकू खान रवाना हुआ और एक बहुत बड़ी फौज लेकर निकला। ऐसा बताया जाता है कि उसके पास इतनी बड़ी सेना थी जिसको आप एक चलता फिरता पूरा एक राष्ट्र बोल सकते हो। उसका जो पहला अभियान था वो था हश-हशीनों के खिलाफ। वर्तमान जब आप ईरान में जाएंगे तो ईरान का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर कुछ पर्वत चोटियां हैं जिनको एलबुर्ज पर्वत कहा जाता है। इन्हीं एलबुर्ज पर्वत चोटियों में एक केंद्र हुआ करता था, अलमुत केंद्र। वहां पर जो शिया मुस्लिम हैं उन शिया मुसलमानों की एक शाखा हुआ करती थी जिसको हश-हशीन कहा गया। अभी ऐसा नाम क्यों पड़ा तो इसके संबंध में इतिहासकार अलग अलग बात करते हैं। जो मार्को पोलो हुआ, मार्को पोलो ने कहा कि ये लोग हशीश लिया करते थे, जो एक गांजा होता है, और उस हशीश के कारण इनको हश-हशीन कहा गया। हशीश लेने के बाद ये हत्याएं कर दिया करते थे और इनको स्वर्ग के सपने दिखाए जाते थे कि आप स्वर्ग में जाएंगे, और इसके कारण, इस हशीश के कारण इनको हश-हशीन कहा गया। हालांकि काफी इतिहासकार हैं वो इसको विरोध भी, इस बात का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि ये केवल बदनाम करने की साजिश है, जबकि ये लोग बहुत प्रशिक्षित हुआ करते थे और ये फिदाइन हुआ करते थे जो आदेश पाकर किसी की भी हत्या कर दिया करते थे। ये जो हश-हशीन थे इनका लगभग 166 वर्षों से वहां पर इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया हुआ था। और जो अलमुत के किले को केंद्र बनाया हुआ था, एक ही शब्द है ना अलमुत, इसका अर्थ होता है चील का घोंसला। मतलब आसपास के क्षेत्र में इनका एक गुप्त साम्राज्य था और इनके खंजर से कोई भी वहां पर सुरक्षित नहीं था और इनके राज्य को कहा जाता था निजारी इस्माइली राज्य। हलाकू खान के अटैक के टाइम इन हश-हशीनों का जो इमाम था वो था रुकन अल-दीन खुरशाह। ये खुरशाह युवा था, ज्यादा अनुभव भी नहीं था, तो लंबे टाइम तक मंगोलों का प्रतिरोध नहीं कर पाया, जल्दी ही आत्मसमर्पण कर दिया गया। तो हलाकू खान ने इस खुरशाह को मोंके खान से मिलने के लिए मंगोलिया की तरफ भेजा, लेकिन मोंके खान ने मिलने से मना कर दिया। तो जब ये वापस लौट रहा था तो खुरशाह और इसके साथियों को रास्ते में ही मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके बाद में हलाकू खान ने इस फारस के क्षेत्र में लोगों को कत्ल करने का आदेश दिया गया और सोर्सेज ये बताते हैं कि लगभग 1 लाख लोग यहां पर मौत के घाट उतार दिए गए थे। अब हलाकू खान का जो अगला टारगेट था वो था बगदाद, जो सुन्नी इस्लाम का आध्यात्मिक केंद्र था और अब्बासी खिलाफत की राजधानी था। यहां का जो खलीफा था उसका नाम था अल मुस्तसिम बिल्लाह। हलाकू खान ने उसको एक मैसेज भिजवाया कि हमारे समक्ष
समर्पण कर दिया जाए। बिल्लाह ने यह कहा, कटाक्ष करते हुए यह कहा कि तुम अभी युवा हो, अनुभवहीन हो और केवल एक संयोग मात्र से तुमको इतनी शक्ति मिल गई है, और यदि तुमने हमारे साम्राज्य पर, इस इस्लामिक साम्राज्य पर अटैक किया तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक के जितने भी मुसलमान हैं वो तुम पर टूट पड़ेंगे और अल्लाह के इस घर की रक्षा के लिए युद्ध में उतर जाएंगे। हलाकू खान ने बगदाद को घेर लिया। सबसे पहले चारों तरफ खाइयां खोदी गई। खाइयां खोदने के बाद वहां पर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई ताकि कोई भी वहां से बचकर ना निकल पाए। फिर इनके साथ में जो चाइना से पकड़े हुए जो इंजीनियर हुआ करते थे वो कुछ टूल बनाते थे कि जिनसे पत्थरों को, जलते हुए जो उपकरण होते थे उनको किसी की भी राजधानी में या किले के अंदर फेंका जा सकता था। ऐसे हथियार हुआ करते थे। तो जो जलने वाली जो चीजें थी उनको आग लगाकर और अंदर बगदाद के अंदर फेंका गया। थोड़े ही टाइम में खलीफा के द्वारा समर्पण कर दिया गया। खलीफा को पकड़ लिया गया, वहां पर कत्लेआम किया गया और वहां जितने क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, उन ईसाइयों को यह कहा गया कि तुम चर्च में जाकर शरण ले लो, मेरे सैनिक एक भी ईसाई को हाथ नहीं लगाएंगे। यह शायद उनकी माता जो ईसाई थी, हलाकू खान की जो माता थी ईसाई थी। इसके अलावा उसकी जो पत्नी थी, बहुत सारी पत्नियां ईसाई थी, उसमें से दुकुज खातून का विशेष प्रभाव था हलाकू खान पर। वो भी एक कट्टर ईसाई थी और शायद इन्हीं के प्रभाव के कारण यहां पर हलाकू खान ने बगदाद में नरसंहार करने से पहले यह आदेश दिया था, यह निर्देश दिया था कि जितने भी क्रिश्चियन हो चर्च में जाकर शरण ले लो, तुम्हारे ऊपर एक भी सैनिक हाथ नहीं लगाएगा। उसके बाद सबसे पहले तो जो खलीफा था उस खलीफा को कालीन में लपेटा गया। कालीन में लपेटकर और फिर ऊपर से घोड़े दौड़ा दिए गए कि ताकि जब इसकी मृत्यु हो तो इसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे, क्योंकि इसके संबंध में मंगोलों की मान्यता हुआ करती थी, जैसा पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जो शाही रक्त होता था, जो उच्च कुल के लोग होते थे, अब ये तो वहां का शासक था, उच्च कुल का व्यक्ति था, तो इसीलिए अगर इसका रक्त जमीन पर गिरेगा तो इसके कारण बहुत सारी आपदाएं आ सकती हैं, आत्मा वापस जन्म लेगी, फिर से हमसे बदला लेगी। इस प्रकार की मान्यता हुआ करती थी मंगोलों की। तो इसीलिए खलीफा को इस प्रकार से मारा गया, कालीन में लपेटा गया, ऊपर से घोड़े दौड़ाए गए, उसके शरीर की एक एक हड्डी टूट गई, उसका दम घुटने से और उसकी डेथ हो गई। इसके बाद हुआ नरसंहार का खेल। और सोर्सेज ये बताते हैं कि 10 से लेकर और 20 लाख तक यहां पे जो लोग थे उनकी हत्या कर दी गई। स्थिति यह हो गई थी कि वहां जितनी भी गलियां थी, सड़कें थी, चौराहे थे, वो सब लाशों से पाट दिए गए थे। खुद हलाकू खान का वहां पर कैंप लगा हुआ था कुछ टाइम के लिए, लेकिन हलाकू खान ने अपना जो कैंप था उसको दूर शिफ्ट कर लिया था, कुछ दूरी पर ले जाकर, क्योंकि स्वयं उससे भी नहीं रहा जा रहा था। यहां पर लोगों की लाशें सड़ने लग गई थी और उसके कारण बदबू फैल गई थी और स्वयं हलाकू खान भी वहां पर नहीं रह पा रहा था। इसके अलावा जब यहां पर अटैक किया था तो हलाकू खान ने एक रणनीति और अपनाई थी। वहां पर एक नदी थी, दजला नदी। उस दजला नदी पर बांध वगैरह बना हुआ था, मिट्टी का बांध रहा होगा, उसको तोड़ दिया था और उसके कारण जितना भी पानी वहां पर आया, खलीफा की जो सैन्य शिविर हुआ करते थे, जो सेना होती थी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो केवल दजला नदी के बांध को तोड़कर और खलीफा की सेना को नष्ट कर दिया गया था। बगदाद के खलीफा को समाप्त करने के बाद हलाकू खान का जो अगला टारगेट था वो था सीरिया और मिस्र। सन 1260 ईस्वी के लगभग हलाकू खान की जो सेनाएं हैं वो सीरिया में दाखिल होती हैं और सीरिया में इस समय थे दशमिक और ओलेप्पो। अब जैसे हलाकू खान या मंगोल कहीं पर अटैक करने के लिए जाते थे और पहले मैसेज छोड़ दिया करते थे कि या तो समर्पण कर दो या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो, यहां पर भी ठीक उसी प्रकार से किया गया। अब जब यहां ओलेप्पो के द्वारा मंगोलों का विद्रोह किया गया, प्रतिरोध किया गया, तो उनको भी इसी प्रकार से मौत के घाट उतारा गया था जिस प्रकार से बगदाद में लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। दशमिक समझदार निकले और दशमिकों ने यहां किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं किया, आत्मसमर्पण कर दिया और उनको छोड़ दिया गया। अब हलाकू खान का अगला जो टारगेट था वो था मिस्र। मिस्र में इस समय मामलुक सत्ता थी, मामलुक सल्तनत। मामलुक जो है ये तुर्क गुलाम होते थे, तुर्क गुलाम सैनिक। इनका जो शासक था वो था कुतुज और जो इनका सेनापति था वो था बेबर्स। अब इनके समक्ष भी चुनौती थी कि अगर हलाकू खान यहां पर अटैक करेगा तो अब कंप्लीटली बाकी जगह से तो इस्लामिक सत्ता को समाप्त कर दिया गया है, अब ये जो बची कुची सत्ता है इसको भी यहां पर समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच में एक मोड़ आता है, एक चेंज आता है और जिसके कारण ये इस्लामिक सत्ता का ये जो सेंटर है ये बचा रह जाता है।
दरअसल हलाकू खान के पास में एक मैसेज आता है मंगोलिया से कि तुम्हारे बड़े भाई और मंगोलिया के शासक मोंके खान की डेथ हो गई है, इसीलिए कुरुलताई को बुलाया गया है। कुरुलताई मतलब जो उनकी संसद होती थी जिसमें सभी राजकुमार भाई बंधु सब बैठा करते थे, उसको कुरुलताई कहा जाता था। तो तुम्हारा लौटना भी अति आवश्यक है। अब हलाकू खान के लिए तो यहां से लौटना आवश्यक था। हलाकू खान सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर और यहां से चला गया और यहां थोड़े बहुत सैनिक छोड़े, मात्र 10 से 20 हजार सैनिक छोड़े अपने सेनापति कितबुका के नेतृत्व में, क्योंकि अगर इतनी सेना नहीं छोड़ी जाएगी तो जहां जहां से मुस्लिम सत्ताओं को समाप्त किया गया है, कुछ ही समय में वो सत्ताएं फिर से खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए कितबुका के नेतृत्व में 10 से 20 हजार सैनिकों को छोड़कर हलाकू खान वापस मंगोलिया की तरफ लौट गया। अब कितबुका के नेतृत्व में यह जो सेना है, यह सीरिया से और मिस्र की तरफ बढ़ रही थी। मिस्र में इस समय मामलुक सल्तनत थी। मामलुक जो है ये तुर्क गुलाम सैनिक हुआ करते थे। इनका शासक था सुल्तान कुतुज, इनका सेनापति था वेबर्स। और इनके पास में ये एक बहुत अच्छा अवसर था क्योंकि मंगोलों की जो सेना है वो तुलनात्मक रूप से अब छोटी है, मुख्य सेना यहां से जा चुकी है। मामलुकों ने आगे बढ़ना शुरू किया और एक स्थान पर इनका टकराव हुआ। वो स्थान है एन जलूत, वर्तमान जो इजराइल है वहां पर एक जगह आती है गोलियत का चश्मा, यही वो जगह है जिसको एन जलूत कहा जाता है। यहीं पर सितंबर 1260 ईस्वी में मंगोलों और मामलुक सल्तनत के बीच में एक युद्ध हुआ। यहां पर मामलुकों ने एक रणनीति को अपनाया कि एन जलूत स्थान पर मंगोलों के साथ में युद्ध किया और एक रणनीति के तहत ये वहां से भागे और वहां से भागने के बाद उस स्थान पर चले गए जहां पर इन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। एक कोई तंग घाटी थी कि यहां पर मंगोलों को फंसा लिया जाएगा और फिर उनको घेर कर और फिर मौत के घाट उतारा जाएगा। तो उस रणनीति के तहत ये भागे। जब मंगोल सेना ने इनका पीछा किया और जब मंगोल सेना उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर मामलुक इनको वास्तव में लेकर जाना चाहते थे, उस स्थान पर इनको घेर लिया गया और घेरने के बाद कितबुका और इनकी जो सेना थी उसको मौत के घाट उतार दिया गया और इस्लामिक सत्ता का ये जो केंद्र था ये बचा रह गया। अब हलाकू खान को जब यह जानकारी मिली कि मामलुकों के द्वारा उसके सेनापति कितबुका और उसके नेतृत्व में जो सैनिक थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया, तो हलाकू खान बहुत क्रोधित हुआ और बदला लेने की तैयारी करने लगा। लेकिन आगे चलकर हलाकू खान खुद गृह युद्ध में उलझ गया और उसके कारण उसको बदला लेने का मौका ही नहीं मिला। दरअसल हलाकू खान का एक चचेरा भाई था बरके खान, जो गोल्डन होड़ का शासक था। वर्तमान जो रूस का क्षेत्र है उसको गोल्डन होड़ कहा जाता था और उस बरके खान ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। तो इसीलिए जब हलाकू खान ने बगदाद पर अटैक किया था, खलीफा को मौत के घाट उतारा था, वहां पर मुसलमानों को बड़ी संख्या में मारा था, तो अब चूंकि बरके खान इस्लाम को स्वीकार कर चुका था, इसीलिए उसने शपथ ली, सौगंध ली कि मैं हलाकू खान से इस खून का, इस हत्या का बदला लूंगा। काकेशा से एक स्थान आता है, उस क्षेत्र में दोनों के बीच में युद्ध हुआ। बरके खान मामलुकों से भी हाथ मिला चुका था, तो यह जो लड़ाई चली इस दोहरे मोर्चे पर हलाकू खान फंस गया और इस गृह युद्ध के कारण यह वापस लौटा ही नहीं और इसको बदला लेने का अवसर नहीं मिला। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहां पर मामलुकों के द्वारा मंगोलों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया गया था। खैर 1265 ईस्वी के लगभग में हलाकू खान की डेथ हो जाती है और वर्तमान में एक देश आता है अजरबैजान। उस अजरबैजान में एक झील आती है उर्मिया झील, जो अपनी लवणता के लिए जानी जाती है। वहीं पर एक टापू है, उसको शाही टापू कहा गया। हलाकू खान को वहां पर दफन किया गया था और हलाकू खान को जब दफनाया गया तो मंगोलों की एक परंपरा थी जिसको बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसको वापस हलाकू खान के लिए फिर से शुरू किया गया कि हलाकू खान के साथ में बहुत सारी युवा और सुंदर महिलाओं को जिंदा दफना दिया गया था कि ताकि जब ये आगे जाए तो इसका परलोक सिधर जाए और मतलब इसका परलोक जो है वो सुधर जाए और बहुत सारी सुंदर और युवा महिलाएं आगे भी इसकी सेवा पानी करती रहें। तो मंगोलों की एक इस प्रकार से प्रथा या एक परंपरा हुआ करती थी और हलाकू खान के समय इस परंपरा को वापस शुरू किया गया था। हालांकि बाद में जब इन लोगों के द्वारा इस्लाम को स्वीकार कर लिया गया था तो इस परंपरा को बंद कर दिया गया था कि किसी व्यक्ति को जब दफनाया जाए तो उसके साथ में इस प्रकार से जिंदा व्यक्तियों को भी दफना दिया जाता था ताकि आगे ये उसके काम आते रहें। हलाकू खान के द्वारा जो बहुत सारा खजाना भी जो लूटा गया था, उस खजाने को भी यहीं किसी टापू पर दफना दिया गया था। बाद में काफी ऐसा बताया जाता है, खोज भी की गई लेकिन वो खजाना नहीं मिल पाया।
हालांकि इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।